हिंदी फिल्मों से क्यों गायब हुई किसान संघर्ष की कहानियां। पिछले 25 सालों में 3 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार किसानों की आत्महत्या के दर में हर वर्ष इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि हमारा हिंदी फिल्म उद्योग किसानों के दर्द, हालात और परेशानियों से कैसे मुंह मोड़े बैठा हुआ है। देश के जिस प्रदेश की राजधानी में यह उद्योग फल फूल रहा है, खुद उसी प्रदेश के किसान सबसे अधिक आत्महत्या कर रहे हैं। फिर भी क्या वजह है कि हिंदी फिल्मों के परिदृश्य से देश की एक बहुत बड़ी आबादी एकदम से गायब हो चुकी है। 2 बीघा जमीन की वो कहानी हो चुकी है, इसलिए कि यही वह उद्योग है जहां से बिमल रॉय की किसानों के जीवन संघर्ष पर आधारित कालजयी रचना 2 बीघा जमीन 1953 सिल्वर स्क्रीन पर उतरी थी और शंभू के किरदार में बलराज साहनी ने जान फूंक दी थी। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह एक तरफ महाजनी सभ्यता और दूसरी तरफ विकास रूपी दैत्य के हाथों किसान अपनी जमीन से हाथ धो बैठते हैं और गरीबी के दलदल में फंसते चले जाते हैं। इससे कुछ ही वर्ष बाद महबूब खान की फिल्म आई मदर इंडिया 1957, जिसने किसानों के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति जनित कठिनाइयों और मुश्किलों के ताने बाने को बहुत ही बारीकी से बुना और सिनेमा के पर्दे पर सजीव किया था। 1967 में फिल्म आई उपकार। इसी कड़ी में उपकार 1967 फिल्म भी आती है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान नारे से प्रेरित थी और खेती किसानी से लेकर देशभक्ति के भावनाओं से उत्प्रोत थी। हालांकि उपकार जैसी फिल्में किसानों की वास्तविक परिस्थिति दिखाने के बजाय आदर्शवादी अधिक थीं। इसके विपरीत जब समानांतर सिनेमा ने मंथन 1976 जैसी फिल्म दी तो एक उम्मीद सी जगी कि किसान फिर से हिंदी फिल्मों में दिखेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। मंथन बहुत से मायनों में मील का पत्थर है। यह फिल्म किसानों के शोषण, उनकी जिजीविषा और इच्छा शक्ति को दर्शाने में पूरी तरह सफल रही। बाद के दौर में जबकि एनआरई और मध्य वर्ग पूरी तरह से फिल्मों की विषय वस्तु पर हावी था, गाहे बगाहे लगान 2001 जैसी इक्का दुक्का फिल्में आई पर उनका भी मुख्य कथानक किसान और उनकी समस्याएं नहीं थी। कहा जा सकता है कि किसान एकदम से ही मुख्य धारा की फिल्मों से विलुप्त ही हो गए। देखा जाए तो इसके पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जो हिंदी फिल्म उद्योग में आए अंदरूनी बदलावों से उपजे और कुछ ऐसे जो बदलते हुए राजनीतिक, सामाजिक सरोकारों और आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप। किसानी की पृष्ठभूमि पर फिल्मों में गदर। आजादी के तुरंत बाद की फिल्मों में तो किसान है, लेकिन जैसे जैसे विकासवाद की लहर चली, उद्योग धंधे फले फूले, किसानों की जमीन उनके हाथ से निकलती गई, सड़क और कारखाने वहां बनते गए और किसान रोजी रोटी की जुगाड़ में शहर का रुख करते गए और कारखानों में मजदूर बनते गए। नतीजतन फिल्मों से गांव और किसान दोनों ही गायब होने लगे और शहर मजदूर आधारित फिल्में सिनेमा के पर्दे पर गदर मचाने लगी। समय बदला, सरकार की आर्थिक नीतियां बदली, आईटी बूम आया और ना ही मजदूर ना ही किसान बल्कि एनआरआई मुख्यधारा की फिल्मों का नायक बना। बीच बीच में पीपली लाइव 2010 सरीखी फिल्में आईं तो सही, लेकिन इनका योगदान बिल्कुल ऐसा ही रहा जैसे सहरा में बूंद भर पानी। फिल्म उद्योग भी इस दौरान बहुत से बदलावों का साक्षी रहा। पहले स्टूडियो फिल्म निर्माण के केंद्र में रहते थे। कमाई का जरिया होने के साथ साथ कला पक्ष और भाव पक्ष का भी ध्यान रखा जाता था। सामाजिक सरोकार भी ध्यान में रखे जाते थे, तभी अछूत कन्या और 2 बीघा जमीन जैसी फिल्में बन पाती थी। धीरे धीरे स्टूडियो की परंपरा खत्म होती गई और स्वतंत्र निर्माताओं और फिनांसियर की फिल्म उद्योग में आमद बढ़ती गई। बॉक्स ऑफिस और व्यावसायिक पक्ष हावी होते गए और अधिक से अधिक कमाई करने के होड़ में वही विषय हावी हो गए जो जनता देखना पसंद करती थी। और जब निजीकरण और वैश्वीकरण के दौर में विदेशी निवेश बढ़ा तो स्टूडियो और बड़े प्रोडक्शन कंपनी फिर से हावी हो गए।
फिल्मों के बिजनेस मॉडल से किसान गायब। इनके बिजनेस मॉडल में तो किसान कहीं फिट ही नहीं होता। इनके दर्शकों में किसान है ही नहीं। जिस युवा पीढ़ी के लिए ये फिल्में बनाते हैं, खेती किसानी से उनका क्या लेना देना, तो ऐसी फिल्मों में निवेश ही क्यों करना। जाहिर है ऐसे में किसानों को हिंदी फिल्म उद्योग के परिदृश्य से गायब होना ही था। हालांकि क्षेत्रीय फिल्मों में किसान हमेशा से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। खासकर तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मराठी फिल्मों में वह बहुत सशक्त रूप में रहा है और ऐसी फिल्मों ने राष्ट्रीय पुरस्कार तक जीते हैं, जैसे कि मराठी फिल्म रिंगन 2015। उम्मीद है कि हिंदी फिल्म उद्योग क्षेत्रीय फिल्मों से सबक लेगा और फिर से किसानों के मुद्दों और उनसे जुड़े सामाजिक सरोकारों पर फिल्में बनाना शुरू करेगा। और अंत में एक समाज के रूप में क्या ये हमारी विफलता नहीं कि हमने ऐसी परिस्थिति आने दी कि हिंदी फिल्म उद्योग किसानों को अपने परिदृश्य से गायब कर दे, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक संवेदनाओं को नगण्य माने और उनके जीवन के संघर्षों और देश तथा समाज के विकास में उनके योगदान को रेखांकित न कर पाए। अगर आप सभी मित्रों को भी लगता है कि हम या हमारे बच्चे जिन किसानों के कारण से भोजन करते हैं, तो वो सभी मित्र कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि किसानों का भी कुछ हो सके।